नमस्कार। एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम इंटरजेक्शन को अच्छे से जानने वाले हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, साथ ही आप इस क्लास में एक ऐसा अचूक तरीका जानने वाले हैं जिसके मदद से आप इंटरजेक्शन को कहीं भी बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि ये इंटरजेक्शन है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। देखिए, पहले कुछ एग्जांपल देख लीजिए इंटरजेक्शन का। जैसे वाव, ये इंटरजेक्शन है। हाय इंटरजेक्शन है। हेलो इंटरजेक्शन है। हे इंटरजेक्शन है। अलास इंटरजेक्शन है। ये सभी के सभी एग्जांपल जो है ये इंटरजेक्शन के हैं। तो ये सब क्या होता है, देखिए वाव ये एक भाव है जो अचानक हमारे मुंह से आ जाता है। जैसे कुछ देखे बहुत खुश हुए, आप देख के कहें वाव, किसी से मिले तो बोले हाय। तो ये सब क्या है ना, जितना भी आप वर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं ये सब क्या करते हैं, हमारे मन के एक मुंह से निकले हुए अचानक का भाव को प्रकट करता है। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, अचानक के भाव में निकले हुए वर्ड को इंटरजेक्शन करते हैं। अचानक का भाव मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हम बहुत खुश हो गए तो एक वर्ड निकल गया ओ माई गॉड। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखिए जैसे देखिए एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ ओ माई गॉड। तो ओ माई गॉड मतलब हुआ, इसको हिंदी में हम लोग हे भगवान कह सकते हैं। हे भगवान, तो ये कब कहेंगे, ये आमतौर पे जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कोई चीज से। मान लीजिए आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई, ओ माई गॉड। या फिर कोई दुखद घटना घट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय अचानक हमारे मुंह से ये सब निकल जाता है, ओ हे भगवान ये क्या हो गया। इसके लिए हम पहले से तैयार नहीं रहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुंह से अचानक के भाव में निकलता है। व्हाट एन आइडिया। इसका हिंदी का क्या सुझाव है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए, आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से कैसे क्या होगा, और तब तक आपके एक मित्र ने आपको सलाह दिया कि यार तू ऐसे कर, इससे तेरा काम हो जाएगा। तो आप एक व्यक्ति चौंक गए, अचानक के मतलब आपके मुंह से कुछ निकल गया उसके लिए अच्छा। तो क्या निकला, व्हाट एन आइडिया, वाह कितना अच्छा चीज है। तो यही इंटरजेक्शन है। इसके अलावा इंटरजेक्शन में आपको कुछ भी और इससे ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये जानिएगा कि अचानक का भाव में हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। और जनरली ये दो अवस्था में होती है, जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या जब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ नॉर्मल अवस्था में भी चीज होती है, जैसे किसी से मिले हाय हेलो किए, तो उस अवस्था में भी हम लोग जो यूज करते हैं उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। देखिए इंटरजेक्शन लिखा हुआ देखने का बड़ा ही अचूक तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कौन सा ऐसा अचूक तरीका है जिससे बहुत आसानी से हम इंटरजेक्शन को पहचान सकते हैं, इसे आप इसे समझ लीजिए। आपने गौर किया होगा कि जितना जगह भी हम इंटरजेक्शन लिखे वहां पे एक ये लंबा सा लाइन और एक डॉट दिया, एक लंबा सा लाइन और एक ये डॉट दिया। तो यही वो तरीका है, अचूक तरीका, जिससे आप इंटरजेक्शन को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे भी इंटरजेक्शन रहेगा उसके अंत में ये चिन्ह जरूर रहता है। तो लिखा हुआ कहीं पे भी आप देखेंगे तो इस चिन्ह को सिर्फ देख के आप समझ जाएंगे कि इसके पहले वाला जो टुकड़ा है वो इंटरजेक्शन है। क्लियर है? अब इस चिन्ह को क्या कहते हैं इसे भी समझ लीजिए। इस चिन्ह को हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं इस चिन्ह को? एक्सक्लामेशन मार्क। ये तो जब भी इंटरजेक्शन रहेगा तो एक्सक्लामेशन मार्क जरूर से रहेगा। देखिए इंटरजेक्शन में एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, जिसकी मदद से आप इसे बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ही अभी सब्सक्राइब कर ले, और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इंटरजेक्शन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन कैसे पहचानते हैं। अब देख लेते हैं कि इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों आता है, कहाँ आता है। तो क्या होता है इंटरजेक्शन? तो अचानक के भाव में हमारे मुंह से जो वर्ड निकलता है वो होता है इंटरजेक्शन। कैसे पहचानते हैं? तो वहां पे एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, इसकी मदद से पहचानते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो अब ये भी समझ लीजिए कि इंटरजेक्शन का यूज कहाँ पे होता है। इंटरजेक्शन का यूज जनरली जो होता है वो स्पोकन इंग्लिश में होता है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा किया जाता है। एक जगह और होता है, मैं बताऊंगा। स्पोकन में इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं, और जब भी स्पोकन में आप इसको यूज करेंगे तो एक भाव के साथ आपको लेना है। ओ माय गॉड, तो आवाज में उसे उतार और उसे चढ़ाव रहता है। जब मैं स्पोकन इंग्लिश वाला चैनल शुरू करूंगा तो उसमें इसके बारे में काफी डिटेल में बताऊंगा। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी इंटरजेक्शन का यूज होता है,
मूल रूप से नरेशन एक चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे नरेशन में इंटरजेक्शन का यूज होता है। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में से बदलते हैं, तो वो जब आपको उस समय क्लास दूंगा तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।